चलो हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3, यानी कॉन्सेप्ट नंबर 8 तक हम लोग पहले पढ़ चुके। 8 तक हम लोग पहले पढ़ चुके। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 और आज 15 फार्मूला इसके साथ साथ पढ़ाया जाएगा। शांति पूर्वक देखते रहो, मजा आने वाला आज का सेशन। जरा प्यार से समझो। पहला तो क्वेश्चन है तुम्हारा 8 तक मैंने क्लियर कर दिया था। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारा है ई के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो समझ में आ रहा होगा कि सर ई मतलब ऐसा होता है, मतलब याद करने का तरीका ई मने ऐसन, ई मतलब ऐसा और ऐसन का फॉर्मूला इसने, ई मतलब ऐसा और ऐसन का फॉर्मूला ऐसने, मतलब ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई के पावर एक्स। ई माने ऐसन और ऐसन का फॉर्मूला ऐसन, चलेगा। के पावर एक्स का ई मतलब ऐसन और ऐसन का फॉर्मूला ऐसने, चलेगा। आइए दूसरी बात हम ये भी बताए थे कि बताओ रे बउआ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। बोलबे नहीं करेगा। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, चलेगा चलेगा। अब बोर्ड एग्जाम में देखो एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 14 में और 21 में, यानी 2 बार पूछा गया था। लीजिए आप इस क्वेश्चन का पहले सोच लो, समझ लो, उसके बाद मुझे जवाब दे दो इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पहले सोचो, सोचो तब तक। सोच लिया क्या हो सकता है। अब डायरेक्ट एग्जाम में आने के बाद बच्चा लोग ये बात से कंफ्यूज है कि सर करे तो क्या करें, करे तो क्या करें। तो ज्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो एक बात तो समझ में आ रहा होगा ना। एक बात समझ में आ रहा होगा कि सर 1/sin 10th क्लास में पढ़ के आया है। अरे बोलो क्या पढ़ के आया, 1/sin क्या पढ़ के आया है, कॉसेक एक्स पढ़ के आया है। इसका मतलब 1/sin आपका हो गया कॉसेक एक्स, अब प्लस ई के पावर क्या रे बंधु एक्स, ई के पावर एक्स, चलेगा, कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब कॉसेक का डिफरेंशिएशन यानी कॉसेक का फॉर्मूला मैंने पिछले दिन ही बताया था। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या रे बउआ कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक इंटू कॉस एक्स, यानी हो जाएगा इसका माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या रे बउआ कॉट एक्स। ये फार्मूला हुआ इसका। अब प्लस ई के पावर एक्स अभी पढ़ा है, ई के पावर एक्स का क्या रे बउआ के पावर एक्स। अब बताइए ऑप्शन नंबर आपका कौन आता है, ऑप्शन नंबर सी। डी कौन बोल रहा था रे गधा, अच्छा सबको जो बोल रहा था, अब सी बोल रहा था। अच्छा 2014 और 2021, यानी एक छोटी सी कहानी है, सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात बात इतना सा है कि यहाँ थोड़ा सा घुमा के दिया था, 1/sin दे दिया था। अब सोचेगा 1/sin, बच्चा यहाँ पे एक बार और कंफ्यूज हो सकता है, सर भागा में है तो भागा वाला फार्मूला लगाएंगे। अरे जो तुम्हारा होता ही है फार्मूला, इस बार 2000 बोर्ड 25 में देखो कैसन बेवकूफ जैसन क्वेश्चन पूछा है, तुमको बताएंगे तो तू हत्या कर लेगा अपने आप को, लो खुद से हत्या कर लेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 2025 का क्वेश्चन है। लो ऑप्शन विचित्र विचित्र दिया था और इसका आंसर तुम लोग बताओ तो क्या होगा, क्या होगा, अंदाजे जीरो। अरे क्या होगा, कैसे, यहाँ देखो 10वां वाला फार्मूला यूज कर दिया है, 10th वाला फार्मूला यूज कर दिया। क्या 10th में पढ़ा है ना जी, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अब बराबर क्या रे बउआ 1। अब कोई अगर धिमाठ रहता तो सबसे पहले यूज करता सेक स्क्वायर के, सोचता फार्मूला ही नहीं है। अरे इतना सिंपल तो है कि सर बात ऐसा है, अब आवाज कर रहा है, बात ऐसा है ये पूरे का पूरे कंप्लीट 10th से फार्मूला होता है और इस बार 2025 का क्वेश्चन है।
आपका सीट में मिल जाएगा। ये पूरे का फॉर्मूला क्या होता है? वन। अरे होता है। और हमने बताया है कि दुनिया का कोई भी संख्या रहे, दुनिया का कोई भी नंबर रहे, और उसका फॉर्मूला यानी उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। दुनिया का कोई भी नंबर है, 1, 2, 20, 50, 100, 10 करोड़, 500 करोड़, कुछ भी रहे, दुनिया का कोई भी अगर नंबर यहां मिल जाए और उसका डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? जीरो। चलेगा? बताओ 2025 में कैसा बेवकूफ जैसा क्वेश्चन पूछा है। यानी 10th से लेकर 12th तक की सारे फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, तभी बनेगा। असली मुद्दा की बात यहां पे आता है और बहुत मजा आने वाला है, प्यार से सुनिएगा। पहले नंबर, ये कॉन्सेप्ट नंबर 9 तो खत्म हो गया, छोटा सा कहानी है। और कॉन्सेप्ट नंबर 10 देखो, तो फॉर्मूला तो यहां दिख रहा है, एकदम खुली आंखों से दिख रहा है, बड़ा बड़ा। तो और इसी का इनवर्स होता है इंटीग्रेशन। इनवर्स माने अभी हम ई वाला देख के ये वाला पूछ रहे हैं, इंटीग्रेशन में ये वाला देख करके ये वाला पूछे, इतना ही अंतर है। तो छो फार्मूला भी याद हो जाता है तो छो दूना 12 आगे हो जाएगा। और अगर मेरी बात इनवर्स की कहानी याद है तो इनवर्स में मैं ये पूरी कहानी पढ़ा चुका हूं। अरे पढ़ाया था। और एकदम यहां से क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम देगा, 25 में भी पूछा, एकदम मजा आने वाला। आ जाओ तो ध्यान से सुनना, इसकी कहानी क्या था? की कहानी क्या था? की कहानी इतना था कि जिंदगी में अगर जब जब 1 + x² रहे तब, 1 + x² रहे तब पुट करेंगे। क्या करेंगे? पुट। पुट एक्स बराबर, एकदम अभी से सुन लो, एक्स बराबर पुट करेंगे, एक्स बराबर पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे भाई? tan थीटा, या तो क्या रे बउआ? cot थीटा। बस ध्यान से सुनना है। जिंदगी में अगर आपको जब कभी भी 1 + x² दिखाई दे, इसकी शक्ल देखो, 1 + x² दिखाई दे तो पुट करेंगे एक्स के जगह tan थीटा या तो cot थीटा। बोलोगे सर मजा नहीं आया, याद करवाओ। तो मैं याद भी करवाया था कि सुनो कैसे याद करना है, जो प्यार से सुनना। ये प्लस के मतलब आपको समझना, लाभ। आज नहीं पढ़ाए, कई साल से पढ़ाए हैं। प्लस का मतलब क्या समझना? लो एकदम ललहुन दिल दे देते ना, वाला दिल में मजा नहीं आया, ये गुलाबी लग रहा है, लो ये वाला दिल दो। ऐसने ना दिल पड़ता तुम लोग जी। प्लस के मतलब लाभ। अब लाभ किससे करना है? तो लाभ तुमको जिंदगी में दो लोगों से करना है, एकदम अभी बता देते हैं। पढ़ रहा है आदमी कहला, हर कोई पढ़ता सुंदर कन्या पाने के लिए। अगर सुंदर कन्या नहीं पाने का, सही बात है जी, आ जाओ। हर कोई पढ़ता सुंदर कन्या पाने के लिए। तो लाभ किससे करना है? चाहे तो टाइन रहे और चाहे तो क्या रहे? काउट। अरे टाइन नहीं रहे, टी माने जो टनाका रहे ओरा से लाभ करना है, या तो सी माने जो क्यूट रहे ओरा से लव करना है, या तो जो कंटाफ रहे ओरा से लव करना है। बस समझ में आया? तो प्लस के मतलब क्या? लव। प्लस के मतलब लव। लव किससे करना है? टनाका, टी फॉर टनाका, टी फॉर टेन। लव किससे करना? सी फॉर कॉट, सी फॉर क्यूट, या सी फॉर कंटाफ। तो लव दो लोगों से करना है, चाहे टनाका रहे या कंटाफ रहे। तब कैसे पकड़ोगे? ये प्लस से पकड़ाएगा। प्लस के मतलब कौची बउआ? लव। प्लस के मतलब लव। चलेगा? पूरा फार्मूला रट्टा मार लो, छोगो 600 जन्म तक याद करोगे तैयो याद नहीं हो। लेकिन अभी मेरी कहानी सुन लोगे ना तो पूरा का पूरा फार्मूला 15 का 15 क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? दूसरी बात की ओर आते हैं। अगर जब 1 - x² रहे, दूसरा दूसरा जब 1 रहे, और में 1 प्लस ना ले बउआ, एरा में जब 1 - x² रहे तब क्या करना? पुट। पुट एक्स बराबर, चाहे तो आपको पुट करना है
एक्स बराबर साइन थीटा या तो क्या रे बउआ कॉस थीटा। अरे ये प्लस के मतलब कुछ होगा, दो दिल को मिलना, और दो दिल मिल रहा है इसका मतलब लव है। प्लस का मतलब दो दिल को जुड़ना, दो दिल जुड़ रहा है इसका मतलब लव है। तो प्लस का मतलब दो दिल को जुड़ना, दो दिल को मिलना, दो दिल को सटना। जय बोल लो, ये क्या हो गया लव। लव किससे करना, टनाका या कॉर्ड से। अब माइनस के मतलब दो दिल को बिछड़ना, दो दिल को बिलटना, दो दिल को हटना। जे बोलना है जे बोल लो। तो माइनस को क्या बोलेंगे बउआ, माइनस को हम लोग बोलेंगे ब्रेकअप। माइनस को क्या बोलेंगे बउआ, ब्रेकअप। समझते हो ना विनोद। अच्छा, माइनस के मतलब ब्रेकअप। अब ब्रेकअप होवा है कैसन, करिया दिल नहीं बउआ, और टूटल दिल लो एरा तोड़ दो। अरे कानून से तोड़ दो ना जी। तो भाई तुम्हारा दिल टूट गया, इतना बड़ा टूटेगा, खूने बाहर आ जाएगा नहीं जी। पता चला खूने बाहर बिग रहा है। चलो देखो तो क्या हो गया, अरे लो भाई टूट गया दिल तुम्हारा। अच्छा बीचे से टूटता है, तीर मार दे रहा मैं, मार दिया, चलो ब्रेकअप हो गया। अरे हो गया। अब ब्रेकअप किसका होगा बउआ, ब्रेकअप जिंदगी में दो ही लोगों का होता है। एगो जे जिंदगी में सुधरल आदमी रहता है, ओरे सुधरल आदमी के ब्रेकअप हो जाता है ना। ज्यादा सीधा साधा रहा तो कहेगा बौद्ध बकाल है, छोड़ के चल जाए ना। ज्यादा तुम सीधा साधा रह गया छोड़ देता है। एगो सुधरल के ब्रेकअप, और दूसरा ब्रेकअप कमीना के होवा है ना, दो ही आदमी के। कमीना रहा तो 2-4 हजार ठग रहा लड़की से, लाओ ना 2 हजार काम हो दे देवो। पता चला 2-2 हजार करके 10-20 हजार ठग ली, लड़की को समझ में आई तो हमरे मुड़ रही है, छोड़ के चल जाती है। तो दो लोगों का ब्रेकअप होता है, एगो सुधरल एगो कमीना। तो एस से सुधरल और एस से कौची साइन, एस से सुधरल और एस से साइन। दूसरा सी से कौस और सी से कमीना, सी से कौस और सी से कमीना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी लव किससे करना है, लव करना है टनाका या तो क्यूट से, टैनिया कॉर्ड से उठा के बाहर बिक देंगे, पता भी नहीं लगा। ब्रेकअप लव किससे करना है, टैनिया कॉर्ड से। और दूसरा ब्रेकअप किसका होना है, सुधरल और कमीना, साइन और कॉस। अभी क्वेश्चन कहानी करके तुमको पूछते हैं, नहीं बताओ तब बताते हैं। टाइनिया कॉट, टाइनिया तो कॉस माइनस रहेगा तो बताओ प्लस रहेगा तो टाइनिया कॉट, माइनस रहेगा तो साइनिया तो कॉस, चलेगा। अच्छा दो कहानी क्लियर हो गया, पूरा डिपेंड करता है इसी पे कैलकुलस, हर जगह आएगा तंग करेगा। 25 में भी पूछा यार, हर बार पूछता है। अगली कहानी आ जाओ। अगर जब 1-x² रहता, जब x² - 1 रहे तब, कहानी देखो मोड़ ले लिया। यहाँ क्या चल रहा था, नंबर वन लड़की से प्रेम हुआ था, नंबर वन लड़की से ब्रेकअप हुआ था। यहाँ शुरुए में ब्रेकअप दिख रहा है, शुरुए में एक्स दिख रहा है। यानी जब x² - 1 रहे तब, पुट करना है, पुट करना है एक्स बराबर सेक थीटा, सेक थीटा या तो क्या रे बउआ कॉसेक थीटा। अब इसको हमको समझना है कि मेरे विद्यार्थीगण, सर सेक या कौसेक क्यों, तो ये देखो तुम्हारा एक्स है, और एक्स का मतलब छोड़ देना। अरे एक्स किसको कहता, नहीं कहता ये हमारी एक्स है, मतलब ये हमारा छोड़ के चल गए, पुरानकी है, ठीक है। तो एक्स का मतलब छोड़ दिया। अब इससे हम पूछे काहे छोड़ दिया जी, तो कहता नहीं जानते हैं सर, हमारा 36 गुण नहीं मिलता था, 36 गुण इसके साथ मिल रहा है। हम बोले भाई 36 गुण काहे मिल रहा है, 36 गुण मतलब हो गया एरो में सेक और एरो में से, इसमें भी सेक और इसमें भी सेक। तो x² - 1 रहे तो सेक या तो कौसेक, सेक या तो कौसेक। तू बात तो ऐसे ही याद हो गया होगा यार कि प्लस में रहे तो टैन या कॉट, माइनस में रहे तो साइन या कॉस, और x² - 1 रहे तो सेक या तो कौसेक, चलेगा। अब आपकी सवाल आता है कि सर
वो सब तो ठीक है, आप ये बताइए कि प्लस में रहेगा तो tan या cot ही क्यों पुट करेंगे। अगला सवाल 1 - x² रहेगा तो साइन या कॉस ही क्यों पुट करेंगे। अगली सवाल कि सर x² - 1 रहेगा तो सेक या कॉसेक ही क्यों पुट। इस कहानी को हम लोग अभी जस्ट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं ऐसा पूछा है। ठीक है, तो आइए पहला हम लोग छो फार्मूला को क्लियर करते हैं। हालांकि एकदम प्यार से देखिए, पहले हम लोग छो फार्मूला को क्लियर करते हैं ध्यान से एकदम मजेदार वाली बात, तो मजाक सीधा एकदम बात। देखो देखो देखो, अच्छा इसकी शक्ल तुम्हें पहचान में आ रही है क्या। अरे भाई साहब ये शक्ल पहचान में आ रहा है। अरे 1 - x², और कौची 1 - x²। पहले इसके पहले हम तुमको एक और डाउट क्लियर कर दें कि जो सी से स्टार्ट रहेगा वो माइनस में रहेगा। देखो सी से स्टार्ट है जी, गधा माइनस में नहीं लिखा, गलती बात, माइनस में लिख दो। अच्छा, जो सी से स्टार्ट है वो कौची में माइनस में, जो सी से स्टार्ट है वो माइनस में। नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक होगा या तो कुछ हो गया होगा। खैर गोली मारो, उतना तो आईवे करता तुमको भी। मतलब जो सी से स्टार्ट होगा वो किस चीज में रहेगा माइनस में। देखो सी से स्टार्ट हो रहा माइनस में, सी से स्टार्ट हो रहा माइनस में, सी से स्टार्ट हो रहा है माइनस में। चलेगा भाई साहब, सही है। अच्छा, बाकी क्या तुमको ये कहानी समझ में आ रहा है रे बंधु कि सर ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ना हमको दिख रहा 1 - x²। अरे ये जो दिख रहा है 1 - x², तो 1 - x² अगर दिखे तो साइन या तो कॉस हो, साइन या तो कॉस। अगर माइनस लगल है तो सी वाला होगा, अब माइनस नहीं लगल है तो बिना माइनस वाला होगा, साइन वाला होगा। चलेगा, नहीं बोलता चलेगा, सही है। अभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा दिखाएंगे, सबके मुंह से आवाज आना चाहिए। चलेगा, अच्छा यानी अगर 1 - x² मिल गया तो साइन या तो कॉस। चलेगा, अच्छा एरा नहीं पहचानते हो, माइनस माने ब्रेकअप, एरा नहीं जानते हो जी। प्यार से देखो तो 1 + x², सर लब। अरे 1 + x² लब, नहीं समझा। अरे समझ रहे हो, 1 + x, ध्यान से सुनना। टी का मतलब टाइन होता है, टी का मतलब टनाका होता है, सी का मतलब क्यूट होता है, सी का मतलब कंटाप होता है। तो इसका मतलब लब होगा, लब होगा इसीलिए 1 + x², लब होगा इसीलिए 1 + x²। अरे सब कोई जानता है ना जी कि सारी सुधरल है। अरे बोलो है, ये कमीना है जी। यहाँ देखो ये टनाका है, ये नया बात थोड़ी बोले के है। आगे बाहर बिक देंगे, क्लास से बाहर कर देंगे, पागल लड़की। उधर घुसाए तो तुमको नहीं बोले हैं कि हल्ला नहीं करना है। सी का मतलब क्या होता है, कंटाफ या तो क्यूट, कंटाफ या तो क्यूट। अब समझो ध्यान से, तो चाहे तो टनाका रहेगा तो लव, क्यूट रहेगा भी तो लव। करे 15 फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आगे आने वाला अभी जस्ट क्वेश्चन आएगा। अब आएगा तो नहीं बनेगा, ये चैप्टर छोड़ दो, इन्वर्स में भी पढ़ाए, डिफरेंशिएशन में भी पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन में पढ़ाएंगे। ये तीनों चैप्टर मिला के अभी बिहार बोर्ड के अनुसार 110 नंबर होता है, 3 चैप्टर मिला के। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिला के 96 नंबर। अब 20 नंबर एने से ले लो, 22 नंबर एरा से पूछा इन्वर्स से, ये तीनों में आता है। और नहीं कहानी बताते याद करके दिखा दो, नहीं तो जो है ना ये कहानी बताए जब नहीं आना उसके बाद देख लेना। याद ही नहीं होगा यार, हम भी तो पढ़े हैं। इतना कंफ्यूजन होता था ना, इसे एग्जाम में सरिया के थोड़ी लिखा हुआ है। बुक में देख लो करवा दी दिया है, करवा दी दिया है, तो हम अरेंज करके लाए हैं। रात दिन कंटेंट बना के अरेंज करके लाते हैं, आप हल्ला करते हैं। बताओ, यहां से टी का मतलब टनाका, यानी 1 + x² रहेगा तो क्या रे बउआ लब। ठीक है, इसका तो बतेबे कि 36 गुण, नहीं बउआ 36 गुण, 36 गुण। और ये भी आपका क्या हो गया 36 गुण।
तो कहा गया सर याद तो हो गया। अब यहां देख लो, जैसा ही 36 गुण के बात आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, प्यार से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो 36 गुण रहेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। अंतर बस इतना है कि सी से स्टार्ट रहेगा तो माइनस में, और सी से नया स्टार्ट रहेगा तो माइनस में। डिफरेंशिएशन में छोग हो गया, इंटीग्रेशन में इधर वाला देगा और इधर वाला आपसे पूछेगा, तब तो इंटीग्रेशन और अच्छा से हो जाएगा ना। वन माइनस एक्स स्क्वायर देखेंगे, बोलेंगे सर चाहे तो साइन सुधरल चाहे तो कमीना। वन प्लस एक्स स्क्वायर देखेंगे तो लाभ वाला, और एक्स स्क्वायर माइनस देखेंगे तो चलेगा। ये याद हो गया। अगर सुधरल बोलेगा तो लाभ ब्रेकअप वाला, कमीना बोलेगा ब्रेकअप वाला, तनाका बोलेगा लाभ वाला, क्यूट बोलेगा लाभ वाला, सेक या कौशिक बोलेगा 36 गुण वाला। अब देखो हम क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है ध्यान से देखना है। अभी आंसर नहीं बताना, जब बोलेंगे तब आंसर बताना है। अब ये सवाल देखो 15 में, 17 में, 19 में 3 साल लगातार डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा। अभी आंसर नहीं बताना, सोच लो समझ लो, पहले आंसर अभी नहीं बताना है। सोच लिया जी? अरे सोच लिया कौन सा आंसर होगा? एक आवाज, एक राउंड में आवाज आने, कौन सा ऑप्शन होगा? सीधा सीधा कब पूछा गया बउआ? 15 में, 17 में, 19 में। हमसे यही ना पूछा है जी कि साइन इनवर्स का बताइए, साइन इनवर्स का। कहेंगे ओ सर सुधरल है सर, सुधरल है सर। तो एक बात तो तय है कि सी से स्टार्ट नहीं है तो ये तो कदापि नहीं होगा। माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हमने बताया माइनस वाला तभी होगा जब सी से स्टार्ट होगा। ये दोनों तो कदापि नहीं होगा। एहरा सकलिया देखते हैं तो कहते हैं अरे गधा ये तो लाभ वाला चिन्ह है। अरे हाय रे बउआ, तो ये तो ऐसा ही मर गए। हमारा सुधरल है, और सुधरल आदमी को हम बोले थे ब्रेकअप, तब ब्रेकअप वाला चिन्ह नहीं दिख रहा माइनस। अरे देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए खत्म। देखो कहानी याद था तो कितना अच्छा से रिलेट करके छाट लिए। कहानी नहीं याद रहता जिंदगी में कभी याद नहीं होता। हम भी तो पढ़े हैं, रट रट के मर गए थे, लिख लिख के याद करते थे थुर जैसन। मास्टर थोड़ी लिखा दिया याद करके आओ, मार मार के याद कराता था अगल बनकुले। आगे आ जाओ। अब अगला सेम सवाल 2016 में पूछा है। देखो 2016 में, सोच लो पहले, एक बार में आंसर बताना जब मैं पूछूंगा। समझ में आ रहा? बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तब कोई बताएगा कि सर देखिए हम पहले छाड़ देते हैं, ये तो लगता है सही छाड़ जाएगा। सर सी से स्टार्ट है सर, यानी माइनस वाला होगा, एक ही गो तो माइनस वाला है। फिर बैलवा तो अब बैल हली ना है महा पगला था, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है। सी से स्टार्ट है, माइनस में रहेगा, खत्म। देखो कहानी याद करने से कैसे आराम से छटाइया भी हो जाता है। सर ये जरूर है कोची का है ब्रेकअप वाला ही, लेकिन कमीना ना माइनस में नहीं होगा, ये तो कभी होता ही नहीं। और ये तो और पगला है, चलेगा? आगे आ जाओ, अभी और दिखाते हैं। तो प्रचार आ गया। अगला सेम सवाल 2020 में, पहले सोच लो उसके बाद आंसर बताना। सोच लिया रे बउआ? सोच लिया? कौन आंसर होगा? कौन? बी वाला। सर सी से स्टार्ट है यानी माइनस में होगा, तो ई वाला तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। सर हम लोग स्क्वायर में पढ़े हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये पगला कहां से आया बिना माइनस वाला? ऑप्शन नंबर बी, सब कोई बता देगा, चलेगा? 2000 कह रहे बउआ 16, 2025 का आपका ये सवाल था। 2025 का जाके पेपर देख लो। इसमें आप बोलोगे सर इसमें काहे नहीं कर पाए, ये आपका क्रैश कोर्स वाला पीडीएफ है, फार्मूला वाला, और अभी रेडी नहीं हो पाया, सीट रेडी हो रहा है। लगभग मैंने सिर्फ फार्मूला बेस्ड में 91 क्वेश्चन से, फार्मूला बेस्ड में 91 क्वेश्चन मैंने, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपसे 91 गो क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव विद कंसेप्ट के साथ। 10 रूल दूसरा आया है, 10 रूल में लगभग मैंने 100 से 125 क्वेश्चन डाला है।
ताकि बनाते बनाते कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रोज अभी उसी पे काम चल रहा है, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। कोई सा भी बुक बनाओ, सारा बुक बनेगा, कभी दिक्कत ही नहीं हो। याद नहीं होगा तो तुमसे बनेगा, एक दिन में 91 क्वेश्चन बना के आना तो बना के आना। और एकदम सामने सीट रख देंगे और 91 का 91 बोलेंगे कि आंसर बताते चलो, एगो में लो लिया है 4 थाप एकदम मुझे देंगे जे हल्ला कर रहा हूं तो नजर में आ गया है। ये 2025 में नहीं समझ में थी, हम विदेश से बात बोली मेरे गधा, ये पढ़ाए वही बोलेंगे। फार्मूला मतलब फार्मूला होता। 2025 का ये सवाल है, 2025 का ये सवाल है। कैसे होगा? कहोगे दांत सर दू के दू रहे दीजिए ना सर। ये टाइन इनवर्स के अभी ना फार्मूला पढ़ाए हैं सर, कि टाइन का मतलब लब होता है, अरे टनाका होता है, तो 1 प्लस एक्स। पेपर में जाके देख लेना, नहीं तो हम तो भेजेंगे, इस सीट में लिखल रहेगा 1 प्लस एक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स। क्या दिक्कत है बताओ? अब अगला बार 2 के जगह 3 दे देते, राजीबा की गलती है कि बोला ना किलो सर, एक आधा 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, 9 दे सकता है, क्या तकलीफ है? चलेगा? आगे आओ, अभी और सवाल मिलेगा। लो 2024, 24 समझते हो ना, एकदम अभी बीता हुआ साल। अब इससे ज्यादा क्या अपडेट दे सकते हैं? एग्जाम में पूछा इस बार जो भी करवा रहे हैं, पिछला साल वाला भी सोच लो पहले इसका आंसर। सोच लिया? बताओ कौन सा आंसर होगा? आवाज नहीं आता, कौन आंसर होगा? अरे बोल क्या होगा? नहीं क्या होगा? अच्छा डी होगा, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्लस। भाई ये तो अच्छा छाटने का तरीका है कि सर सेक का मतलब 36 गुण, सेक का मतलब 36 गुण, तो सर ये तो लव के निशानी है, ये प्रेम के निशानी है, अरे है बउआ, ये आपका ब्रेकअप का निशानी है, अरे है रे बउआ, यानी ओवरऑल डी होगा, लेकिन जब माइनस के जगह क्या होगा? प्लस। माइनस तो तब होता ना जब यहाँ सी से स्टार्ट होता। ये सब टाइपिंग में हल्का फल्का मिस्टेक देखने को मिलेगा, और मिस्टेक जान के भी रहता है कि तुम लोग थोड़ा नजर डाल सको। अरे चलेगा? इकाई के क्वेश्चन है 2024, 2000 कितना का हो गया? 24। आगे आ जाओ। अब देखो अच्छा पूछले है, लो एजा 2025 लगा लो, अभी बताएं 2025 लगा लो, 2025 में ही पूछा। अरे कौन होगा? नहीं आवाज आया, कौन होगा? देखो कैसे रे बउआ, तो कहोगे सर देखिए आप हम ज्यादा नहीं जानते हैं, आप खुद पढ़ाएं, प्यार से सुनो, आराम से सुनो और प्यार से सुनो। कहोगे सर आपने खुद पढ़ाया है कि टाइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कि डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं? तो ये जो लिखल है ये डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो टाइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स। पूरे डिफरेंशिएशन में हम एक बात चिल्ला चिल्ला के बोलते आ रहे हैं कि कांस्टेंट के साथ यानी संख्या के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। तो नहीं करना इसका मतलब ये संख्या ना है जी, ये कांस्टेंट ना है जी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। यानी 2 का 2 अगुना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही तुम्हारा क्या रे बउआ? आंसर। ऑप्शन नंबर कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलेगा? बस इतना ही इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, और आपका क्लियर हो गया। हालांकि उसमें हम बहुत डाले हैं, पढ़ाने वाला में तो कम ही डालेंगे ना, सब हम ही पढ़ा देंगे, तुम क्या करोगे? तो इसमें कम डाले हैं, आपका सीट में ज्यादा रहेगा। अब हमारी मुद्दा आता है कि गुरुजी पहले नंबर तो आप ही बताइए कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या cot ही क्यों पुट करना है? पहला मुद्दा कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर देख लेना, हम भी पढ़े थे, हो भी नहीं करता, पॉसिबल है नहीं। बच्चा तुम लोग जैसे आजादी दे ले रहते हैं, कुछ पूछ लो, तोरे जैसा बच्चा पिछला साल पहले पूछ दिया था, बताइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या cot ही क्यों पुट करेंगे? तो आइए ध्यान से सुनना, प्यार से, कि जब
1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तब एक्स बराबर टाइन थीटा या कॉट थीटा क्यों पुट करेंगे। चलिए प्यार से देखिएगा। हालांकि हमने लगता है इनवर्स में भी पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया जी, बोल भी नहीं करा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या कॉट ही क्यों पुट करेंगे। तो याद करो वो प्री नर्सरी वाली बातें, जब तुमने पढ़ा था कि सर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे पढ़ा है, याद करो वो कहानी जब तुमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर थीटा। अरे बोलो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। थोड़ी सी अगर और अच्छी बातें बोल ले, और अच्छी बातें तुम तो बोलवे करता है, तो यहां से अगर हम तुमसे पूछ लें कि मेरे मित्र मेरे भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर एक और अच्छी बातें बोल लें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जरा प्यार से सुन, आराम से सुनना, निश्चिंत होके सुन। ये दोनों को हम ढांचा बनाना चाहते हैं, यानी इसके जगह पे हम कुछ करना चाहते, इसके जगह पे भाई ये दोनों के जगह इसका हम डायफार्मा बनाना चाहते हैं। तो क्या डायफार्मा बनेगा, कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होगा, अरे होगा 1 के 1 और प्लस के प्लस, और ये जो स्क्वायर है ना इसके जगह पे हम एक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, एक्स। अरे रखें, यही आपसे पूछना चाहता है एक्स के जगह क्या रखिएगा। तो भाई साहब हम tan इसीलिए बोले कि tan रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा। अरे होगा, कॉट इसीलिए बोले कि कॉट भी रखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा तुम साइन रख लो, कॉस रख लो, सेक रख लो, कौसेक रख लो, कदापि फार्मूला होगा ही नहीं। तो जब फार्मूला होगा ही नहीं तो हम फार्मूला होगा ही नहीं तो क्यों पुट करें। अरे पुट तो हम इसीलिए करते हैं ना कि मेरी सुविधा हो जाए। अरे बोल सही है ही नहीं। इस पे क्वेश्चन 2025 में भी पूछा है, 2025 में भी पूछा, कहाँ गया, वहां देखो सीट, हम दिखाए भी होंगे। नहीं विश्वास है अभी आओ देख ही लो तुम, कहाँ गया, टेलीग्राम पे आओ। विश्वास तो हो गए भैया, तैयो देखिए, देखो इन्हें समस्या उन्हें ना है, ध्यान से सुनिए। 2025 मेरे पास टाइम है, फिक्र किस बात की कर। एग्जाम वाला कहाँ गया, हाँ 2025 देख लो ना, 2 नंबर में पूछा है, बस तुम तरीका बता देना हमें क्या करेंगे। जो डाटा टू डाटा सेम जो पढ़ाए थे वे सेम आया है, देख लेना, खाली बस दर्शन करवा रहे हैं कैसे बनेगा। जो यह देख लो, ये सवाल देखो, तुमको दिखाई दे रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अरे दे रहा है, यानी हम जिंदगी में जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर देख, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो tan या कॉट पुट करेंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, tan या कॉट पुट करो, कहानी खत्म, बाकी अपने बनते चल जाएगा। कै नंबर, 8 नंबर, 8 नंबर में है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। तो समझो हमने ऑब्जेक्टिव में वहां पढ़ाया, उससे फार्मूला याद करवाया, और उससे तुम्हारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। 2025 के क्वेश्चन है भैया, ज्यादा दूर के क्वेश्चन नहीं है। कहाँ गया, खुलो जी, हर बार एक क्वेश्चन यहां से तुमको मिलेगा, चाहे इनवर्स में चाहे में और कुछ में। देखो यथा संभव 2025 लिखा लो, 2025 का पेपर है, इस बार जो मिलाए थे बच्चा लोगों को, जो पढ़ाए हैं
सेम टू सेम आता है। और यहाँ तुमको फार्मूला याद करवा रहे हैं तो तुमको लगता सर मजाक कर रहे हैं। तो समझ में आया नहीं आया? क्या हो गया? लेकिन वाइट हो गया तो वो अपने से गोर करिया हो जाएगा। यानी 1+x² रहेगा तो tan या cot इसलिए पुट करने बोले हैं ताकि फार्मूला बन सके। समझ में आया? आगे आओ। यही डायफार्मा होता है। ये वाला गायब कैले रहता है और आपसे जानकारी लेना चाहता है कि भाई साहब बताइए क्या होगा। 1+x² आएगा तो tan पुट करेंगे तो ये फार्मूला, cot पुट करेंगे फिर भी फार्मूला। आगे कहानी कि जब 1 - रहे, प्यार से, जब 1 - रहे, x² रहे, तब तब पुट करना है, पुट। x बराबर बताओ क्या बोले हैं जी? साइन या तो कॉस। अब तुम्हारे मन विचार में भी आ रहा होगा साइन या कॉस क्यों पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे? लो भाई, क्यों पुट करेंगे? तो तुम्हारा प्री नर्सरी वाली कहानी याद होना चाहिए जो तुमने प्री नर्सरी में पढ़ के आया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे पढ़ के आया है? तो आपसे पूछेंगे बताओ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। आपसे पूछेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा डायफार्मा बना लो भाई, डायफार्मा बना लो। तो कैसे डायफार्मा बनेगा जी? ध्यान से देखो। गायब हो गया क्या? नहीं देखो तो, अरे बोलो बनेगा। और इसकी ढांचा अगर हम तैयार करेंगे तो ढांचा तैयार होगा 1 - x²। अरे होगा तो 1 - x²। मेरे मित्र x के जगह के कॉस रखेंगे फिर भी फार्मूला हो जाएगा, x के जगह पे साइन रखेंगे फिर भी फार्मूला हो जाएगा। चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे आ जाओ। माइक चालू है ना जी कि बंद है? सही है, आगे आ जाओ। अब अगली मुसीबत आपका यही ना है जी, सर बताइए कि जब जब लो जब x² -1 तब रहे तब x बराबर बताओ सेक थीटा या कॉसेक थीटा। क्यों पुट करें, क्यों पुट करें, क्यों पुट करें, क्यों पुट करें? अब बताइए, जो आपने प्री नर्सरी से ज्ञान लेकर आया है उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए, उस ज्ञान का इस्तेमाल कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कोची कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कहेगा सर आपको कैसे पता चल जाता है कि सेके वाला फार्मूला लगेगा? अरे रिश्ता सेक कॉसेक वाला तो सेक कॉसेक वाला लगा। अरे है तो सेक कॉसेक वाला दो ही को तो फार्मूले में होता है, और दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस tan स्क्वायर थीटा अब बराबर क्या होता है 1। अरे होता है, नहीं बोलेगा होता है। अच्छा तो यार मैं अगर प्यार से फार्मूला निकालूं तो क्या सेक स्क्वायर थीटा और इन्हें है तो कौची रे बउआ 1 बराबर क्या रे बउआ कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर बात कर ले सेक स्क्वायर थीटा अब -1 बराबर क्या रे बउआ tan स्क्वायर थीटा। गलती से अगर तुम डायफार्मा बनाना चाहते हो तो बना लो। अरे बना लिया। पहले देखो त्रिकोणमितीय फंक्शन आ रहा है, पहले कौन आ रहा है त्रिकोणमितीय फंक्शन, यानी पहले x² होगा और माइनस क्या होगा 1। अरे बोलो होगा या नहीं होगा? तो जिंदगी में अगर x² -1 रहे, x² -1 रहे, क्या पुट करना है सेक या तो कॉसेक। चलेगा, अरे चलेगा। तब मातम का अच्छा हुआ, क्लियर हुआ?
कोई तकलीफ रहा? चलेगा? एक बार 1 राउंड में लिख दे, मेरे साथ साथ लिख दोगे छो फार्मूला? साथ साथ में लिखना है, प्यार से एकदम बोलना है। देखते हैं, बस लिख करके बोलना और कुछ नहीं करना है। फाइनल टच ने पढ़ा क्या क्या जी? फाइनल टच। अंतिम बार छू लो भाई, क्या क्या पढ़ा है। पहला बात तुमने पढ़ा है, पहला बात पढ़ा है कि बताओ ये डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कोई बच्चा बोलना चाहेगा? क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स। चलेगा? मुंह से बोलना है तो भगवान करे मुंह में लखवा मार दे, हो जाएगा, सब सही समझ में आ जाएगा। दूसरा, दूसरा बताइए मेरे ब्रदर, कॉस इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? -1/√1 माइनस एक्स। चलेगा? तीसरा बताओ प्यार से, अगर मैं बोलूं कि tan इनवर्स का क्या होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रूट नहीं होता है। चौथा, चौथा बताओ कॉट इनवर्स एक्स की मैं बात बोलूं तो -1/1 प्लस एक्स। चलेगा? यानी ये सी से स्टार्ट है इसीलिए माइनस में। बस आइए पांचवा फार्मूला, प्यार से एकदम पांचवा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बता मेरे भाई सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो सिंपल 1/mod एक्स और √x² -1। चलेगा? अगला छठा की मैं बात कर लूं, प्यार से एकदम, कौसेक ना जी, कौसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? तो -mod एक्स बटा x² -1। वो तो गया, कौन बोलेगा कि याद नहीं हुआ? अरे हुआ, हो गई, ये हो गया। 3 गो आपको कौन याद हो गया कि 1 + x² है तब क्या पुट करना, 1 - x² है तब क्यों पुट करना? क्योंकि क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आता 1 + x² ना, सब्जेक्टिव में। तीन उधर छो, तीनों अच्छो को मैंने बताया कि इंटीग्रेशन में ई वाला उलट के देता है। जैसे इंटीग्रेशन की फार्मूला भी लिख देते हैं छो को, अभी अपने पास समय है, लिख लो छो को इंटीग्रेशन फार्मूला। हालांकि अगला चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, लेकिन लिखने में क्या लगेगा? 2 मिनट लगेगा, लिख देते हैं, और जो कि तुमको अभी याद हो जाएगा। और उससे बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फार्मूला से ही। पता है कैसे पूछेगा? कि तो आओ गरीब जैसन पूछता है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का चिन्ह, अरे है, और ऐसे पूछेगा 1/√1 - एक्स, ये अपने सेट करके दे देगा। तो तुमको नहीं दिख रहा है जी कि सर 1 - x² ब्रेकअप है? अरे है रे बउआ, इसका मतलब फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस के लगता है। काहे लगता है? जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब सीखा। अभी बस मान लो लगता है, सभ्य में लगता है, हाँ मान लो, इतना समझदार तो तू है ही है। दूसरा, अरे मेरे मित्र, अगर यही हम ऐसे पूछ दे तब नहीं बता पाओगे। अरे बता भाई क्या होगा? सर 1 - x² ब्रेकअप वाला, यानी अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस के डायरेक्ट चलेगा? अच्छा, अगर मैं बात करूं तीसरी क्वेश्चन की, तो तीसरी क्वेश्चन मेरा क्या होगा? 1/1 प्लस एक्स। अरे नहीं बताओगे विनोद? बताओ क्या होगा? अरे बोलना, साइन इनवर्स एक्स। मैयत में आ रहा गधा कहीं का, चुपचाप रहना है।
मैयत में भी आदमी बोलता है ना, अंतिम में जनाजा जाता है तो राम नाम, तो पीछे से कहता सत्य है। मतलब ये दुनिया में सिर्फ राम का नाम ही सत्य है, इसलिए बोलता है राम नाम, राम का नाम बोलता है सत्य है। बाकी तो जो पाप करना था करके निकल ही लिया, पुण्य भी किया होगा जरी मनी। आगे आओ, चौथा, पूरे पुण्य पाप किया था ना। अच्छा, देखो तुहानी कितना पाप करता रहेगा था। आगे आ जाओ। अल्लाह एकदम अपना एक वचन पे हमेशा कायम रहो, किसी के साथ गलत नहीं करना है। चलेगा यहां से, आगे आओ। तो बताओ कॉट इनवर्स एक्स प्लस के। अरे सकलिए देख के पता चल रहा है, माइनस वाला मतलब सी वाला, माइनस वाला मतलब सी वाला। तो 4 गो तेने हो गए। अब पांचवा भी देख ही लो ना, काहे उदास है। अब सब बतिया कर ही दिलिए, तेरा काहे ला छोड़े नहीं रे बउआ। आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस। इसीलिए तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि 15 फार्मूला। भाई तुम अपने दोस्त मित्र यार, महिला मित्र पुरुष मित्र किसी से पूछ लो, ये 15 फार्मूला नहीं बताएगा। मेरा वीडियो देख लिया होगा तो अलग बात है, अरे कहानी बता दिए तब ना आसान हो गया। बिना कहानी के याद करके बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस। अब माना कि 15 फार्मूला याद हुआ, अरे हुआ। ये बात हम इनवर्स में पढ़ाए थे, सेम बात आया डिफरेंशिएशन में, सेम एक बार आओ पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन में। अब अबे करेगा तो पढ़ेबे करेंगे, बतिया तो है ये सही। अरे बोलो चलेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर मेरी 15 फार्मूला क्लियर हुआ, चलेगा। 15 फार्मूला क्लियर हुआ। तो आज की कहानी भी हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। अब फार्मूला तुमको एक का गो मैंने करवा दिया, बचल कुचल होगा जो कल करा देंगे, हालांकि बच्चा नहीं होना चाहिए। कि नो फार्मूला छो फार्मूला, नो छो का हो गए 15। आई डिफरेंशिएशन में 13-14 गो फार्मूले होगा है, हम 15 गो पढ़ा चुके हैं, इसके अलावा नहीं होता है। अब हम अगली बार कल चलेंगे 10 रूल, और उस पर लगभग मैंने 120 क्वेश्चन सेट किया है, और 120 बनना चाहिए। अभी सीट 1-2 दिन और लगेगा बनने में। फार्मूला वाला सीट तो रेडी है, वो हमारा कोई है कि जेरोक्स वाले को नहीं दी, ठीक है ना। यहाँ तक रेडी, चलेगा बोल भाई चलेगा। तो 11 बजे भी क्लास है आप लोग का, क्या आज 11 बजे भी क्लास है, 11th वाला जो पोर्शन बचा हुआ उसका, चलेगा। तो जाइए, बाकी जिनका फी जमा नहीं है पेड कर लीजिएगा। चल जाएगा, सुनो, अरे बच्चा जने उतारा टेलीग्राम पे चल जाएगा, जिसके साथ नया बच्चा आया उसको बताना काम है, पीडीएफ कहाँ जाएगा जे।